हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 66 and the date is 17 December 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और ऐसी चीज़ आप अपनी हेडिंग डाल लेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में क्या है? द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। जो नीचे एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, एक पार्ट दे रखा है, अ हाउस इज नॉट अ होम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है और आपकी मोमेंट्स बुक से इसको लिया गया है। और आप एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हो, एक समरी भी बोल सकते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर की समरी आपको संक्षेप में इसमें बता रखा कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे या क्या क्या इस कहानी में हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ नैरेटिव ऑफ जैन गोडियोसो विच रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। ये एक नैरेटिव है, ये एक कथा है जो कि जैन गोडियोसो द्वारा हमें बताई गई है। विच रिफ्लेक्ट्स, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हमें दिखाता है द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर, कि एक जो टीनेजर, जो हमारी जो 12 से 18 की वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उसको हम टीनेजर बोलते हैं, कि वो टीनेजर जो चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ग्रोइंग अप, अपने जीवन में जब वो बड़े होते हैं, तो उन चैलेंजेस के बारे में एक स्टोरी के द्वारा इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी हम इसे करेंगे। द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। जो ऑथर हैं, जो जैन गोडियोसो जो ऑथर हैं, वो हाई स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया है। जो अपना पहला स्कूल था, जो प्राइमरी स्कूल था, वो उन्होंने छोड़ दिया। एंड लिविंग जूनियर हाई बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग, बिल्कुल अलग रहना, क्योंकि वो नए ही थे उधर, उनके फ्रेंड्स नहीं थे, तो इसीलिए वो अपने आप को वहाँ पर अकेला महसूस करते थे। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स। और जो उसके पुराने दोस्त थे, जो टीचर्स थे, वो उनको काफ़ी वहाँ पर मिस कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे। वन डे व्हेन ही वॉज एट होम विद हिज पेट कैट एंड मदर, अ डेडली फायर ब्रोक आउट एनगल्फिंग द हाउस। एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने घर पर थे और जब उसकी पेट कैट, उनके घर पर एक पालतू बिल्ली भी रहती थी, और उनकी मम्मी, जब वो तीनों साथ में थे, तो एक डेडली फायर, एक भयानक आग उनके घर पर जल उठी, जिसने क्या किया, एनगल्फिंग द हाउस, जिसने पूरे हाउस को पूरी तरह से घेर लिया। मीन्स वो इतनी ज़्यादा गहरी आग लग गई कि पूरा हाउस फायर से ढक गया। दे क्विकली रैन आउटसाइड बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। उन्होंने तुरंत वहाँ से, घर से वो भाग गए, लेकिन बाहर आ गए, लेकिन उसकी मदर, क्योंकि उसके पिता हैं वो अभी नहीं थे इस दुनिया में, वो मर चुके थे, तो उनके पास, उसकी मदर के पास कुछ पिक्चर्स और कुछ लेटर्स उनके फादर की, जो वो मेमोरी वो रखना चाहती थे, उनको सेव करने के लिए वो दोबारा घर के अंदर गए। द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय देन एंड ब्रोट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस। और उसके बाद जो फायर फाइटर्स हैं, जिन्होंने वो आग बुझाने वाले को हम क्या बोलते हैं, फायर फाइटर्स, वो उसके बाद वहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने जो मेरी मदर को घर से बाहर सेफली वो लेकर आए। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। मैं वहाँ, आई रैन ओवर, मैं भागा और उनको गले से लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स, और मुझे वो समय, बिल्कुल वो सारा समय मैं भूल गया। वैनिश हो गया मतलब गायब हो गया मेरे थॉट से, जब मुझे लगा कि मैं उनको खो दूंगा, और जो मैं उनको हेट करता था या जो उनसे मैं आर्ग्यू करता था, जो उनसे बहस में लगाता था, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से एकदम से गायब हो गई, क्योंकि मेरा जो थॉट मन में जा रहा था कि मैं उनको खो ना दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आग घर में लगी हुई थी और वो घर के अंदर वो चले गए थे। सून द ऑथर रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कैट टू, इट ब्रोक हिम टू टीयर्स। और तुरंत ही उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको उनकी कैट भी नहीं मिली है, मतलब वो कैट भी वहाँ से शायद उसमें आग में जल गई होगी या वहाँ से भाग गई होगी। इट ब्रोक हिम टू टीयर्स, और उसने क्या किया, ब्रोक हिम टू टीयर्स, मतलब उसने अचानक से इस बात से उनको आंसू आ गए, वो रोने लग गए। दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, उनको वो रात अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गुजारनी पड़ी। नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लोथ्स, शूज एंड मनी फ्रॉम देम टू मूव टू अ प्लेस टू लिव इन। और अगले दिन उन्होंने कुछ उनसे
क्लोथ्स उधार लिए, कुछ शूज़ और मनी, जो भी मतलब इक्विपमेंट्स थे, जो घर में जो नीडफुल थिंग्स थी, कुछ पैसे लिए, कुछ कपड़े लिए, और उससे उन्होंने क्या किया, वो दूसरी जगह पर चले गए। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बिन रिप्ड अवे। रिप अवे का मतलब वैसे तो टीयर कर देता ना, फाड़ देना था, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो बिल्कुल उनसे दूर हो गए। जो भी उनकी सिक्योरिटी थी, जो भी वो जानते थे, मीन्स उसके दोस्त, सिक्योरिटी माने यहाँ पर वो दोस्त बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, अपना घर बोल रहे हैं, और अपनी बिल्ली, वो सारी चीज़ें उनसे दूर हो गई, एकदम से बिल्कुल उनसे दूर चली गई। सरप्राइजिंगली व्हेन एवरीवन एट न्यू स्कूल केम टू नो ऑफ हिज plight, they helped him in many ways with textbooks and other usual things। और सरप्राइजिंगली उनको एकदम से मतलब वो सरप्राइज कर दिया, उनको आश्चर्यचकित कर दिया उनके जो स्कूल के नए दोस्तों ने, जो स्कूल के नए स्टूडेंट्स थे, जब क्योंकि उनको जब सभी दोस्तों को पता चला कि उनके साथ ऐसी प्लाइट, ऐसी घटना घटी है, तो उन्होंने उनको हेल्प किया, ऑथर को हेल्प किया काफ़ी तरीकों से। जैसे उनको टेक्स्ट बुक दिया और कुछ यूजुअल थिंग्स दी जो वो यूज़ कर सकते थे। ऑथर के बारे में यहाँ बोल रहे, ही फेल्ट सो टच्ड, वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे, काफ़ी फील वो ऐसा कर रहे थे कि वो स्पेशल हैं। एवरीवन स्पोक टू हिम, हर कोई उनसे बात कर रहा था। एंड जेन्युइनली आउट पावर्ड देयर कंसर्न्स फॉर हिम, और सचमुच में अपनी जो चिंता है उनके लिए वो उनके लिए जो दिखा रहे थे, उनके ऊपर आउट पावर कर रहे थे। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay। उस क्षण में उनको लगा, उन्होंने sigh of relief लिया, उनको लगा, एक सांस ली उन्होंने, रिलीफ की कि पहली बार मुझे लग रहा है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। I made friends that day, और वो बोल रहे कि मैंने उस दिन उस स्कूल में, नए स्कूल में भी अपने दोस्त पा लिए, बना लिए। A month later, everyone around him, the neighbors and his friends came together and helped him rebuild their house। और एक महीने बाद सभी उनके साथ, everyone around him, सभी उनके साथ थे, neighbors and his new friends, और जो उनके neighbors थे, जो नए दोस्त थे, वो साथ में आ गए थे और उनकी हेल्प की, उनके घर को रीबिल्ड करने में, ठीक ठाक दोबारा से बनाने में। A woman came to him with his cat, telling that apparently freaked out बाय फायर इट हैड रीच्ड हर होम। और जो उसकी कैट गुम हो गई थी, वो भी एक वुमेन के पास थी, जो उनको बता रही कि अपेरेंटली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फायर ब्रेक आउट हुई उससे फ्रीक्ड आउट माने घबरा जाना, जो बिल्ली वो घबरा गई और वो वहां से भागकर हमारे घर पर पहुंच गई। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू बी डिमिनिश। और जैसे कि उसको अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसकी बिल्ली भी उसकी लैप में, उसकी गोदी में थी, और जो ओवरवेलमिंग फीलिंग्स थी ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी, जो खोने और जो ट्रेजेडी उनके साथ घटी थी, वो जो फीलिंग्स उनके ऊपर जो हावी हो रही थी, वो लग रहा था कि वो डिमिनिश, वो घट रही हैं। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पुर ऑफ माई बिलव्ड कैट। और मैं काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ, काफ़ी आभार महसूस करता हूँ मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, और द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, और जो स्ट्रेंजर की जो दयालुता थी, क्योंकि स्ट्रेंजर मीन्स वो वुमेन जिन्होंने उनकी कैट को उनको वापस दिया था। एंड द लाउड पुर माने मियाओं की जो आवाज़ निकालती है, और वो जो बिल्ली है वो उनकी आवाज़ उनको काफ़ी अच्छी लगती है। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। और लास्ट लाइन है कि मेरी बिल्ली भी अब वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया हूँ। इस लाइन के साथ ये जो एक्सट्रैक्ट समरी यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर इन स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द ऑथर वॉज एंजॉइंग हिज हाई स्कूल्स, बिल्कुल गलत है, वो ऑथर अपने हाई स्कूल का एंजॉय नहीं कर रहा था। द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट द ग्रैंड पेरेंट्स होम, बिल्कुल ठीक है। दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनका हाउस काफ़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो गिर चुका था और इसलिए उनको रीबिल्ड करना पड़ा। द ऑथर हाउस वाज गेट रेनोवेटेड, रेनोवेट का मतलब होता है कि दोबारा से ठीक ठाक कर देना, मरम्मत कर देना, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि रेनोवेट नहीं, उनको रीबिल्ड करना पड़ा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ जिसमें होगा उसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द प्लाइट। प्लाइट माने जो त्रासदी, जो घटनाएं, जो बैड थिंग्स आपके साथ घटी हों उनको हम बोलते हैं प्लाइट। तो ट्रबल भी वही विपदाएं होगी, डिस्कम्फर्ट, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, तो ये भी इसका सिमिलर वर्ड है। जॉय इज अ नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, कि जॉय माने खुशी और प्लाइट माने जो आपके साथ जो घटनाएं, जो त्रासदी घटी है उसको हम बोलते हैं। तो जॉय इसका कॉरस्पॉन्ड हो जाएगा, इसका आंसर भी सी ही हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम नीचे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर फेल आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल। ऑथर को ऐसा कैसे महसूस हो रहा था कि वो अकेले वहाँ पर अलग थलग हैं। द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड इन द हाई स्कूल एट दैट टाइम। ही यहाँ पर एच को कैपिटल में कर लेना, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद अगर जो भी फर्स्ट लेटर आता है वो कैपिटल में होता है। ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स, वो अपने दोस्तों और जो पुराने टीचर्स को वहाँ पर वो मिस कर रहा था, और उस समय तक उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थी, इसलिए उसको आइसोलेटेड महसूस हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। उनके घर को क्या हो गया था, उनकी मदर दोबारा से घर के अंदर क्यों गई थी। अ डेडली फायर वाज ब्रोक आउट एंड एनकल्फ्ड देयर हाउस। हिज मदर वेंट बैक इनसाइड टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। तो आंसर ये हो जाएगा। आंसर नंबर 5 पढ़ते हैं। आई रन ओवर एंड हग्ड हर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर लाइज इन दैट मोमेंट। कि मैं भागा और उनको गले से लगा लिया। क्या आप इस फीलिंग को, इस मोमेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो ऑथर ने उस समय महसूस किया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एवरीवन लव्स हिज और हर मदर एज द ऑथर डू। सभी अपनी माँ को प्यार करते हैं जैसा कि ऑथर भी करते हैं। व्हेन हिज मदर अगेन वेंट टू टेक द पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर ही वॉज डीपली वरीड एंड वॉज थिंकिंग ऑफ लूजिंग हिज मदर। जब उसकी मम्मी दोबारा से उसके पापा के लिए, जो उसके पापा गुजर चुके थे, उनकी मेमोरीज, उनके पिक्चर्स और लेटर वो लेने लगे, वो काफ़ी वरीड थे, काफ़ी चिंतित थे, और उनके मन में ये थॉट चल रही थी कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। बट व्हेन हिज मदर केम आउट ऑफ द बर्निंग हाउस ही फेल्ट रिलीव्ड एंड ran to his mother, एच नहीं, दिस नहीं, ran to his mother, ये टाइपिंग एरर है, his mother and hugged her। और जब उनकी माँ को बाहर वो आई या उनको लाया गया फायर फाइटर्स के द्वारा, तो उनको काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ, काफ़ी आराम महसूस हुआ, और वो उनकी माँ की तरफ भागे और उनको गले से लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 6 था इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर कोई फायर की इंसिडेंट, कोई घटना अगर नहीं घटी होती तो स्टोरी का एंड क्या हुआ होता। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं आपको, आई थिंक एवरी स्टोरी हैज़ एन इंसिडेंट दैट मेक्स इट अ स्टोरी। मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि हर स्टोरी की में एक घटना होती है, एक इंसिडेंट होती है जो उसे स्टोरी बनाती है। एंड इफ देयर वाज नो फायर इंसिडेंट हैपेंड इन द स्टोरी देन इट वुड बी वेरी प्लेन स्टोरी एंड ऑथर माइट फाइंड फ्रेंड्स। सो ऑथर माइट नॉट, यहाँ पर नोट लिखिए आप, ऑथर माइट नॉट फाइंड फ्रेंड्स सो क्विकली इन हिज हाई स्कूल एंड ही माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग ही हैड। और अगर इसमें ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल प्लेन एक सिंपल सी स्टोरी होती, जिसमें ऑथर को शायद इतनी जल्दी हाई स्कूल में दोस्त नहीं मिलते, और वो जो वैल्यू ऑफ एवरीथिंग जो उसके पास थी, वो उनकी वैल्यू को वो समझ नहीं पाता। आई थिंक विदाउट दिस इंसिडेंट द टाइटल वुड बी हाई स्कूल फ्रेंड्स। अगर ये इंसिडेंट नहीं घटा हुआ था तो टाइटल शायद ये हो सकता था हाई स्कूल फ्रेंड्स, क्योंकि उसको हाई स्कूल फ्रेंड्स हुए। अगर ये इंसिडेंट नहीं घटता तो काफ़ी लेट उसके फ्रेंड्स बनते, जैसा कि इसमें वो समझते हैं या मानते हैं। आंसर नंबर 7 है इमेजिन देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज रिसेंटली जॉइंड योर स्कूल क्लास, हाउ वुड यू हेल्प हिम हर इन गेटिंग एडजस्टेड विद द चेंज। ऐसा आप सोचिए या आप मानिए कि एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी आपके स्कूल या आपकी क्लास में अभी अभी ज्वाइन किया है, वो आए हैं, तो आप क्या उनकी हेल्प करेंगे कि वो इस नए चेंज में, नए एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो जाएं और घुल मिलकर सबके साथ रहने लगें। आंसर हो सकता है इसका यू नो डेट एवरीवन विल फाइंड सम डिफिकल्टीज इन एडजस्टिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट एंड देयर इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अदर मेंबर्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द न्यू गाय फील द एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड। अब ये जानते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ वो पाते हैं अपने नए एनवायरनमेंट में घुलने मिलने के लिए, उसमें एडजस्ट करने के लिए, और वहाँ पर देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट रोल, वहाँ पर जो अदर मेंबर्स हैं
जो रहते हैं उस जगह पर, उनका काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और उस नए गाय को या नए व्यक्ति को वो उस एनवायरनमेंट में फील कराएं कि वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैनी द स्टूडेंट्स फ्रॉम हैव स्विच देयर स्कूल, और काफ़ी उन्होंने आप से अपना स्कूल स्विच किया होगा। वी कुड डू समथिंग दैट वुड हेल्प हिम हर इन गेटिंग एडजस्टेड विद द चेंजेस सच एज, और नीचे कुछ ये पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि आप अपने दोस्तों के साथ उनको अच्छा फील कराने के लिए नए एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। मेक इट अ टीम एफर्ट, एक टीम एफर्ट की तरह आप काम कीजिए। एवरीवन कैन मेक पार्ट इन दिस एक्टिविटी, लाइक द मॉनिटर कुड इंट्रोड्यूस अमंग द स्टूडेंट्स दैट वी हैव अ न्यू ब्रदर सिस्टर इन आवर लाइफ। एवरीवन, सभी इस एक्टिविटी में मीन्स सभी इस रोल प्ले में या सभी इस एडजस्ट करवाने में उस नए व्यक्ति को पार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर उनको सभी के बीच में इंट्रोड्यूस करवा सकता है कि ये हमारे नए स्टूडेंट हैं, इनका आप ख्याल रखिए, और बोल सकता है कि वी हैव अ न्यू ब्रदर और सिस्टर इन आवर फैमिली, कि हमारे परिवार में, क्योंकि आपका जो क्लास हो भी एक परिवार की तरह है कि हमारे परिवार में एक नए भाई और नई सिस्टर आए हैं। द इंट्रोडक्शन कुड फील गुड टू द न्यू स्टूडेंट, और जो इंट्रोडक्शन है वो नए स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा महसूस कराएगा। The monitor and the teacher of the class could assign any student to tell the environment of the school, and he or she could make him familiar to all the things and the corners of the school. Monitor और टीचर किसी एक स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं, उनको ये जॉब बता सकते हैं कि आपको इनके सभी पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट आपको बताना है, और वो व्यक्ति या वो लड़की या लड़का जो मॉनिटर टीचर ने उनको बताया है, वो काम दिया है, वो क्या कर सकते हैं, उनको सभी जगह से फेमिलियर करवा सकते हैं, और सभी कॉर्नर्स ऑफ स्कूल की वो बता सकते हैं कि इस कॉर्नर में ये चीज़ एक्टिविटी होती है। और सी पॉइंट क्या है, द स्टूडेंट कुड हेल्प हिम हर इफ़ यू नीड समथिंग एज आल्सो शोन इन द चैप्टर 2, और जो स्टूडेंट को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो जो नए स्टूडेंट को पुराने स्टूडेंट हेल्प कर सकते हैं, जैसा कि चैप्टर में भी दिखाया गया है। दीज थिंग्स विल हेल्प अ न्यू वन टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट, और ये चीज़ें उस नए व्यक्ति को एडजस्ट करने में, नए एनवायरनमेंट में हेल्प करेंगे। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। लास्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई, शेयर योर ओपिनियन। क्या आप इस ऑथर की जो स्टेटमेंट है इससे आप एग्री करते हो, सहमत हो कि माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई? आप अपना ओपिनियन, अपने जो विचार हैं वो शेयर कीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने विचार शेयर कर रहा हूँ, आप इसमें भी ऐड या मॉडिफिकेशन आप इस आंसर में कर सकते हैं। यस, आई एम fully agree with this thought with the author when he said my cat was back and so was I। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इन ऑथर की थॉट से, जब ये ऑथर बोलते हैं कि मेरी बिल्ली भी वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया हूँ। इट मीन्स दैट ही हैड फाउंड हिज कैट एंड ही हिमसेल्फ हैड अ न्यू आउटलुक ऑन लाइफ। इसका मतलब यह है कि उनको अपनी बिल्ली मिल गई है और उनका जो जीवन की तरफ देखने का नज़रिया है, उनको एक नया नज़रिया मिल गया है। He got his cat back after he had lost all the hope of finding it। और उनको अपनी जो कैट है वो वापस मिल गई है जब वो उनको ढूंढने की उनको होप उनकी सारी बिल्कुल गुम हो चुकी थी। He said that he was also back because he had a feeling of gratitude for his life now। वो कहते हैं कि वो इसलिए भी वापस आ गए हैं क्योंकि वो उनकी एक जो लाइफ को देखने की जो लाइफ को एक देखने का नज़रिया था, वो उनको आभार प्रकट करते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं कि मुझे ये नई लाइफ वापस मिली। अर्लियर ही हैड ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर रिगार्डिंग हिज न्यू स्कूल्स वेयर आफ्टर द फायर द जनरोसिटी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड द रिटर्न ऑफ हिज कैट चेंज हिज आउटलुक ऑन लाइफ एज ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ एंड ही फेल्ट दैट ही वॉज बैक। इससे पहले जब वो फीलिंग कर रहे थे इनसिक्योरिटी की और उनके अंदर एक डर था अपने न्यू स्कूल में कहीं उसके दोस्त बने ना बने, वेयर एज आफ्टर द फायर, और जबकि फायर के बाद द जेनरोसिटी मतलब जो दयालुता उनके दोस्तों ने दिखाई और जो उनकी कैट वापस आई, उन्होंने क्या किया, चेंज किया आउटलुक, उनको अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया उनका बिल्कुल चेंज हो गया और वो उन्होंने पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, और जो अपनी जो ज़िंदगी में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और उनसे हम मान सकते हैं कि वो लाइफ में वापस आ गए। दिस सेंटेंस ऑल्सो प्रूव द मोरल ऑफ द स्टोरी। ये सेंटेंस जो मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें बताया गया उसको भी प्रूव करता है। डेट इज, इसका मतलब क्या है, वन मस्ट फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ हेड ऑन, की जो भी व्यक्ति अपने चैलेंजेस अपनी लाइफ में चैलेंज आते हैं उसको उनको फेस करना चाहिए। डेट पीपल एनकाउंटर मैनी चैलेंजेस इन लाइफ बट दे मस्ट स्टैंड फिर्म एंड फाइट देम थ्रू। क्योंकि वो व्यक्ति या हम भी
हम काफ़ी चैलेंजेस को एनकाउंटर फेस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमें बिल्कुल बगैर हिले अडिग रहना चाहिए और उनसे फाइट करता रहना चाहिए उनसे पार पाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है और क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी खत्म होती है। लास्ट में आपको कोविड का मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो।